Hello friends, class first, open your book, page number 154. 154 पे हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट दिया गया है। यहाँ दिया गया है हमें राइट लेस देन, मोर देन और सेम एज। जब हम कहीं शॉप पे कुछ चीज परचेज करने चाहते हैं तो उसका वेट होता है कि ये 1 kg का है या 1 kg से कम का है। ठीक है, उसके बारे में हम आज रीड करेंगे। लेस देन, मोर देन और सेम एज। कुछ चीजें होती हैं लेस देन, जो बाट से कम वजन की होती हैं तो वो ऊपर होती हैं। मोर देन होती हैं जिसमें बाट ऊपर होता है, ये मोर देन है। और सेम एज इक्वल पार्ट में रहती हैं। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स दिया गया है, द वेट ऑफ ब्रेड इज 1 kg। तो ये क्या है, लेस देन है। हमें यहाँ क्या लिखना है, लेस देन। द वेट ऑफ केन इज मोर देन 4 kg। 1 2 3 4 kg। द वेट ऑफ पाइनएप्पल इज लेस देन 2 kg। ठीक है, पाइनएप्पल जो है 2 kg से कम का है। द वेट ऑफ केट इज सेम एज 2 kg। जो बिल्ली का वजन है वो 2 kg के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखा है, सेम एज। दिया है रीड द मशीन एंड राइट द वेट। आपको यहाँ पे वेट मशीन दिख रही है, उसमें उसका केजी दिया गया है कि कितने केजी का है। द वेट इज वीट का वेट कितना बता रहा है यहाँ पे, 15 kg। द वाटरमेलन वेट इज कितना केजी है, 3 kg। द वेट इज बनाना से नहीं तो कितना है इसका, 2 kg। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 kg। यहाँ पे दिया है फादर का वेट 65 kg है, मदर का 53 kg है, मोहित का 22 kg है और मेरी 16 kg की है, 16 किलो की है। टिक द राइट ऑप्शन। फादर इज लेदर देन इक्वल टू हैवी देन मोहित। जो उसके फादर हैं मोहित से कम वेट के हैं, इक्वल वेट के हैं या उससे ज्यादा वेट के हैं। तो मोहित हमारा ये हैं और उसके फादर ये हैं। तो आप बताइए, मोहित के फादर मोहित से हैवी हैं कि इक्वल हैं, हेवी है। तो यहाँ पे हमने हेवी देन पे टिक लगाया है। मेरी इज देन मदर। मेरी की हाइट जो है, जाने वेट जो है उसकी माँ से कम है या ज्यादा है, लेदर देन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेदर देन पे टिक लगाया है। हु इज द हेवी पर्सन। सबसे ज्यादा वेट किसका है, फादर का। तो यहाँ हमने फादर की स्पेलिंग लिखी है। हु इज द लेटेस्ट पर्सन। सबसे कम किसका वेट है, मेरी का। नेक्स्ट है हमारा कंपेरिजन ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पे आपको कप दिया है, स्पून दिया है, बकेट है, मग है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, कफ स्लफ बॉटल है। कंपेयर एंड राइट द सेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉलम्स। आपको अपोजिट दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया है, मोर कैपेसिटी दिया गया और यहाँ पे लेस कैपेसिटी दिया गया है। कप और बकेट, मोर किसका है कप और बकेट में, बकेट में ज्यादा कैपेसिटी आएगी और लेस देन कम किस में आएगी, कप में। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करना है। यह हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और ये कफ सिरप की बॉटल है। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमारी मोल कैपेसिटी में आएगी और कफ सिरप की बॉटल लेस देन कैपेसिटी में आएगी। यहाँ पे मग है और स्पून है, तो मोर कैपेसिटी किसकी है, मग की। तो हमने यहाँ पे मग लिखा है और लेस कैपेसिटी है स्पून की, तो यहाँ पे हमने स्पून लिखा है। नेक्स्ट है हमारा कप और कोल्ड ड्रिंक बॉटल। तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल हमारी मोर कैपेसिटी में लिखेंगे और कप हमारा
लेस कैपेसिटी में लिखेंगे। नेक्स्ट है मनी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनी। टेक कॉइन्स ऑफ ₹1 and 2. Put a sheet of thin paper on the tail face of a coin. कॉइन का जो टेल पोर्शन है वो हम पेपर के ऊपर रखेंगे। रफ योर पेंसिल राइटली ऑन द पेपर। उसको पेपर के नीचे रखने के बाद उसको लाइटली पेंसिल से आप ऐसे ऐसे स्क्रैप करेंगे तो उसका टेल और हेड दोनों पोर्शन हमें मिल जाएगा। इस तरह से प्रिंट होगा। वाओ, द imprint of coin is on the paper. Cut your paper money from the sheet. Make many such paper money of 1 and 2 rupees. Make the given amount by pasting different combination of ₹1 and 2 coins के। आपको आपका कॉइन का सिक्का लेना है 1 और 2 रुपीज का। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 1 रुपीज का पेंसिल से उसने कॉइन को लाइटली पेपर पे रफ किया है, तो ये 1 रुपीज और 2 रुपीज की शेडो यहाँ पे हमें मिली है। इसी तरह से आप नीचे यहाँ पे कॉइन को रखेंगे और 5 रुपीज हमें यहाँ ड्रॉ करना है। 2 रुपीज और 1 रुपीज को हम पेंसिल से सिंपल ऐसे स्क्रब करेंगे तो यहाँ पे हमें टेल पोर्शन मिल जाएगा। इसी तरह से ₹6 का भी आपको करना है। इसी तरह से पेज नंबर 160 पे भी कॉइन्स का है। डिफरेंट पोजीशन में आपको यहाँ पे रख के उसको रफली पेंसिल से रफ करना है तो उसका शेडो यहाँ बनेगा और आपको इक्वल अमाउंट के कॉइन्स रख के यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है हमारा लेट अस बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉफीज है, पेंसिल है, रबड़ है, बुक है, या हमारा इरेजर है और ये हमारे कलर्स हैं, ये पेंसिल्स बॉक्स है। राइट द नोट्स और कॉइन्स नीडेड फॉर बाइंडिंग द फॉलोइंग ऑप्शन 1 is done for you। आपको यहाँ बताना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको इसका प्राइस बताना है। यहाँ पे टॉफी का प्राइस क्या लिखा है, 1 रुपीज, तो यहाँ पे आपको वी नीड ₹1। पेंसिल और रबड़ की यूनिट को प्लस करना है। पेंसिल हमारी 3 रुपीज की और रबड़ हमारी 2 रुपीज की, 3 + 2 5। बुक्स है हमारी 15 रुपीज की। पेंसिल बॉक्स है 20 रुपीज का। इरेजर है हमारे पास 8 रुपीज की और कलर्स है हमारे पास 10 रुपीज की। ये हमें अपनी बुक में फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा लेट एज मेजर टाइम। राइट द टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून एंड नाइट। हमारी मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, दोपहर होता है और नाइट होती है। हम गेम्स कब खेलते हैं, मून में, ठीक है, नून में, NOON नून में। सोते कब है, मिडनाइट में। ब्रश कब करते हैं हम, मॉर्निंग में। इवनिंग में हम डिनर करते हैं, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड। ओके, 60 सेकेंड। आपको यहाँ पे क्लॉक दिख रही है डिफरेंट टाइप की। यहाँ पे जो छोटा वाला कांटा होता है उसको हम आवर हैंड्स कहते हैं, जो बड़ा कांटा होता है उसको हम मिडिल हैंड्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा है ऑन अ क्लॉक वी हैव 2 थिक हैंड, द बिगर हैंड इज कॉल्ड मिनट्स हैंड। जो बड़ा वाला कांटा है उसको हम मिनट्स हैंड कहते हैं। द स्मॉलर हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। जो स्मॉलर वाला है हैंड्स उसको हम आवर हैंड्स कहते हैं। 1 to 12 नंबर आर रिटन ऑन अ क्लॉक। क्लॉक में 1 से लेके 12 तक के नंबर शो होते हैं। यू विल आल्सो कम अक्रॉस सम क्लॉक्स और वॉचेस विच हैव 3 हैंड्स। The third hand
is very thin is called second hands. इसमें एक और कांटा होता है जो बिल्कुल बारीक सा होता है, वेरी थिन, बिल्कुल बारीक सा होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वाली वॉच में। ये हमारा कौन सा हैंड्स कहलाता है? सेकंड हैंड्स कहलाता है। My clock, the minute and hour hand keep on changing this position. Draw the position of minutes and hour hand when we wake up in the morning. Morning आपकी कब होती है? 6 o'clock पे। तो छोटा कांटा 6 पे होगा और बड़ा कांटा जो हमारा मिनट्स हैंड्स का वो 12 पे होगा। ओके, नेक्स्ट है कम बैक फ्रॉम योर स्कूल। आप स्कूल किस टाइम पे जाते हैं? हमारा आवर हैंड्स होगा 8 o'clock और 30, क्योंकि हम 8:30 पे स्कूल जाते हैं। गो टू बेड, आप सोने कितने बजे जाते हैं? आवर हैंड्स हमारा 10 पे लेगा और मिनट्स हैंड हमारा 12 पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, डे ऑफ अ वीक, डे ऑफ अ वीक, एक सप्ताह में कितने वीक होते हैं? एक वीक में कितने डे होते हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमारा फर्स्ट डे क्या होता है? मंडे, और लास्ट डे क्या होता है? संडे, 7th, फर्स्ट। ठीक है, आ वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे। संडे इज कॉल्ड द वीकेंड डे और द लास्ट डे ऑफ द वीक। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर, कितने हैं? 7 डेज हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द डे इन अंडर स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे। आपको वेडनेसडे से स्टार्ट करना है, वो सारे डेज लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये आपको अपनी पेंसिल से फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा डे ऑफ अ वीक। डे ऑफ अ वीक, राइट ट्रू और T for true and F for false। T का मतलब सही है, F का मतलब गलत है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, क्योंकि हमारा तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। हमने अभी अपनी बुक में पढ़ा मंडे से फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा? फॉल्स। सैटरडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, नहीं, सेकेंड डे में तो हमारा ट्यूसडे है। यहाँ पे देखिए सेकेंड डे में तो ट्यूसडे है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फ्राइडे कम जस्ट आफ्टर थर्सडे, फ्राइडे के जस्ट आफ्टर, पहले, यहाँ हमारा फ्राइडे के जस्ट आफ्टर पहले थर्सडे आता है। यहाँ पे दिख रहा है थर्सडे आता है, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ट्रू। थर्सडे इज द मिडिल ऑफ द वीक, थर्सडे जो है सप्ताह के मिडिल में पड़ता है, तो वो आप हमें यहाँ पे देखेंगे। आप ये देखिए मिडिल में पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, थर्सडे हमारा मिडिल में आ रहा है, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है राइट द डे ऑफ अ वीक इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे, सैटरडे से स्टार्ट करना है। सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। ओके, बैकवर्ड काउंटिंग में इसको लिखना है। विच इज द थर्ड डे ऑफ अ वीक, सप्ताह का थर्ड डे कौन सा होता है? वेडनेसडे। द डे जस्ट बिफोर संडे इज, संडे के जस्ट बिफोर, पहले कौन सा आता है? सैटरडे। ओके, द डे इन बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे आर, थर्सडे एंड फ्राइडे के बीच में वेडनेसडे और ट्यूसडे आता है। A calendar show us day falling on different dates. See the calendar and find the day on which children's day will be. Okay, Sunday is the day of Sunday. Monday is day of moon. Saturday is the day of stand. Try to find the important
signification of the name of other day of the week. Here you can see your teacher's help. Okay. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट पेपर दिया गया है। ये सारे बच्चे अपनी बुक में ही फिल करेंगे। ये टेस्ट पेपर दिया गया है, 1 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।